भीड़ भरी सड़कों और शांत घरों के पीछे एक खामोश त्रासदी पड़ रही है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट बताती है कि पिछले साल भारत में लगभग 1,70,000 से ज्यादा लोगों ने आत्महत्या की। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से करीब 72% पुरुष थे। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं, ये अनकही कहानियां हैं दबाव, रिश्तों के टूटने और समाज के भारी बोझ से टूटी जिंदगियों की। भारत में बचपन से ही लड़कों को सिखाया जाता है, मर्द बनो, रोना नहीं है। यही सोच आगे चलकर एक मानसिक जाल बन जाती है। एनसीआरबी के 2022 के आंकड़ों के अनुसार भारत की आत्महत्या दर 12.4 प्रति 1 लाख तक पहुंच गई है। पिछले 56 साल में सबसे ज्यादा। इनमें 18 से 45 साल के पुरुष सबसे अधिक प्रभावित हैं। पुरुषों में आत्महत्या का खतरा महिलाओं की तुलना में लगभग 2.5 गुना ज्यादा है। विशेषज्ञ मानते हैं करियर, आर्थिक स्थिरता और मर्दानगी की परिभाषा को पूरा करने का दबाव कई पुरुषों को मानसिक रूप से तोड़ देता है। मिलिए अर्जुन से, जो कि 32 साल का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उसकी शादी टूटी और उसके साथ टूटा उसका आत्मविश्वास। रिसर्च बताती है कि शादी टूटने के बाद पुरुषों में आत्महत्या का खतरा 4 गुना बढ़ जाता है। रिश्तों के टूटने के बाद अधिकतर पुरुष मानसिक बीमारी के लक्षण महसूस करते हैं, लेकिन ज्यादातर मदद नहीं लेते। कई पुरुष इस दर्द को दबाने के लिए शराब या नशे का सहारा लेते हैं। हमारे देश में लड़कों को बचपन से सिखाया जाता है, टॉप करना है, आगे बढ़ना है, सफल होना है। लेकिन इस रेस में कई जिंदगियां हार जाती हैं। एनसीआरबी के अनुसार हर साल करीब 13,000 छात्र आत्महत्या करते हैं, यानी कुल आत्महत्याओं का लगभग 7.6%। 2019 की एक स्टडी के अनुसार कॉलेज के 12% छात्रों ने पिछले साल गंभीर रूप से आत्महत्या के बारे में सोचा था। पुरुष को हमेशा मजबूत दिखना है, परिवार का सहारा बनना है और कभी कमजोरी नहीं दिखानी है। यही सोच उन्हें अंदर से अलग थलग कर देती है। कई पुरुष अपनी पहचान को पूरी तरह करियर और कमाई से जोड़ते हैं। नौकरी या बिजनेस में असफलता उन्हें जीवन से बेगाना कर सकती है। 2021 में आत्महत्या करने वालों में 72.5% पुरुष थे, यानी कि 72.5% मेल थे। शादीशुदा पुरुषों की आत्महत्या दर 24.3 प्रति 1 लाख, जो महिलाओं से 3 गुना ज्यादा है। 2014 से 2021 के बीच परिवार से जुड़े कारणों से आत्महत्या करने वाले पुरुषों की संख्या में 107% की वृद्धि हुई है, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है। भारत में हर 1 लाख लोगों पर सिर्फ 0.75 मनोचिकित्सक हैं, जबकि WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टैंडर्ड है वो बताता है कि 3 प्रति 1 लाख होना चाहिए। ज्यादातर पुरुष मदद लेने से डरते हैं, क्योंकि समाज में मानसिक बीमारी को आज भी कलंक माना जाता है। लेकिन ये तस्वीर बदल सकती है। सोशल मीडिया, फिल्मों और कुछ पब्लिक फिगर्स ने पुरुषों के मानसिक स्वास्थ्य पर बात शुरू की है। 2022 में भारत ने राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति लॉन्च की है, जिसका लक्ष्य 2030 तक आत्महत्या दर में 10% की कमी लाना है। असली ताकत रोने में नहीं बल्कि मदद मांगने में है। सच्चा मर्द वो है जो खुद को और दूसरों को सहारा दे सके, चाहे वो आंसू ही क्यों ना हो।
दोस्तों, ये कहानियां सिर्फ आंकड़े नहीं, ये हमारे भाई, दोस्त, पिता और बेटे हैं। अगर आपके पास कोई खामोश है तो उसके पास बैठिए, पूछिए तुम ठीक हो और सुनिए बिना जज किए। यह थी नॉलेज रडार की एक कोशिश खामोशी को तोड़ने की। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो इसे जरूर शेयर करें, ताकि हम सब मिलकर एक ऐसी दुनिया बना सकें जहां मदद मांगना कमजोरी नहीं बल्कि हिम्मत की निशानी हो।